Today we will start chapter 9, Arithmetic and Geometric Progression, from M.L. Agarwal for class 10 for ICS. The lecture number 1 of this chapter. सबसे पहले हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी, इसकी शॉर्ट फॉर्म एपी। अर्थमेटिक का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज, एंड प्रोग्रेशन मतलब सीरीज, एक सीरीज जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में हो, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पे आराध्या 7 किस पोजीशन पे है? फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट का मतलब 1। फर्स्ट टर्म, दीज आर द टर्म्स। फर्स्ट टर्म को हम A1 और T1 से डिनोट करेंगे। मैं मैक्सिमम किससे करता हूं? A से। आपने A1 से करना है, A1 से कर लो, T1 से करना है, T1 से कर लो। दैट डिपेंड अपॉन यू, आप पे डिपेंड है वो। मौली, व्हाट इज दिस? कौन सी टर्म है ये? सेकंड। सेकंड, डिनोटेड बाय A2 और T2। मैं मैक्सिमम किससे करता हूं? A2 से। सेम वे दिस इज अ थर्ड टर्म, A3 और T3, मैं A3 से डिनोट करूंगा, एंड सो ऑन। दिस इज द लास्ट टर्म डिनोटेड बाय AN। AN वैसे जनरल टर्म होती है। TN और L मैक्सिमम मैं AN से करता हूं। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई सीरीज AP में है कि नहीं है? इज इट इज इन AP और नॉट? तो उसके लिए बेटा कॉमन डिफरेंस शुड रिमेन द सेम। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कैसे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की तो अल्फीशा क्या आएगा? सर 3। 13 में से 10 माइनस करेंगे तो सर 3। 16 माइनस 13 3। 3। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से नोट करेंगे। मान लो उन्होंने हमें बोल दिया कि चेक वेदर दिस सीरीज इज इन एपी और नॉट। ये सीरीज एपी में है या नहीं है? तो एट दैट टाइम D1 A2 माइनस A1, 10 माइनस 7 3। D2 जहां तक हमारे पास टर्म्स हैं, A3 माइनस A2, थर्ड में से सेकंड में से थर्ड नहीं माइनस करनी, थर्ड में से सेकंड, 13 माइनस 10 3। D3 A4 माइनस A3, A4 16 माइनस 13, we get 3। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यस, इट इज इन AP। ये सीरीज AP में है, समझे? चलो मैं एक सीरीज और लिखता हूं। 7 10 13 15 18 एंड सो ऑन अप टू 99। आराध्या, क्या ये सीरीज बच्चे AP में है? नो सर। देखो 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, सर 3। 13 माइनस 10, सर 3। 3। 15 माइनस 13, सर 2। देखो फर्स्ट टू में चाहे सेम आ रहा है बट आगे सेम नहीं आ रहा ना, सिंस नॉट सेम, therefore no, it is not an AP।
ये एपी नहीं है। समझे कि कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है, एपी में कब होती है, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। समझे बच्चे? ऑल ऑफ यू, अनिका, अरोश, Yes, sir. भार्गवी, Yes. Yes, sir. भार्गवी। Yes, sir. Yes, sir. नाउ Excuse me, sir. हाँ जी, सर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन सर की वीडियो लास्ट डाल दी? लास्ट वाला फिर से शो कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं आगे करवा रहा हूँ, समझ आ जाएगा आपको। हाँ जी लव। सर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो डाल दी? नहीं डाली, डाल दूंगा। चलो आगे करते हैं। अब कोई भी सीरीज में ले लेता हूं, 15, 19, 23 एंड सो ऑन। ये मैंने एक सीरीज ले ली। Parush, what is the value of A here? So 15. Value of D here? So 4. A2 minus A1 ऐसे लिख देना, ठीक है? Yes. 19 minus 15, we get 4. Common difference is 4. First term is 15. 1, 2, 3, 3 terms are given. Suppose Yes, they sir. have asked to find 70th term. Parush, इसकी 70th term फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करोगे? 4 4 ऐड करके देखोगे आप 70 टाइम्स? नहीं ना? No, sir. तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? 70। 70 देखो, यहाँ पे एन की वैल्यू 1, यहाँ पे एन की वैल्यू 2, यहाँ पे एन की वैल्यू 3, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो 70th टर्म फाइंड करनी है, मतलब ए 70 फाइंड करना है हमें। यहाँ फिल करेंगे एन के प्लेस पे 70, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस 69 डी, ये आ जाएगा ना हमारे पास। Yes, sir. तो इसी मेथड से अगर हमें 10th टर्म निकालनी हो तो किसके इक्वल होगा? So A plus 10D. 90. ए 23rd फाइंड करना है तो So A plus 22D. 22 डी। माशा, ए 49। माशा, माशा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस तो सर, भी यस पक्का सर। बोल। सर ए प्लस 48 डी। ए प्लस 48 डी। नीव, ए 139। Yes, sir. नीव, ए Yes, sir. 139, ए प्लस 138 डी। इस टाइप से बच्चे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, एनी टर्म। समझे? हमें ये बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे। जैसे यहाँ 70th टर्म बोला है, तो ए 70 विशेष किसके इक्वल होगा? ए 70 So A plus 69D. yes, a plus 69d. The value of a is 15 plus 69, the value of d is 4. 15 plus 9 4s are 36, 3 carry, 24 3 27. Add these two, 6 5 11, 8 1 9, 291 is our answer. एपी के अंदर बस दो चीजें मेन, ए एंड डी, ये दो मेन चीजें। और तीसरा हमारे पास ये फॉर्मूला। ओहो सौम्या, मैं तो ए एन का फॉर्मूला ही भूल गया, क्या था? सौम्या रावत, यस सर। ए एन का फॉर्मूला बेटा। याद सौम्या, नहीं आ रहा है। यस सर, याद नहीं आ रहा है। ओहो
मुझे A भी plus याद नहीं आया था, मैंने यहाँ से हम्म। देख के लिखा। अब इसको भूलना नहीं है, ठीक है सौम्या? Yes, sir. A प्लस n माइनस वन डी, मतलब ए और डी हमारे दो मेन हथियार हैं, वेपन्स हैं। इनके बिना एपी कुछ भी नहीं है, समझे? अगर हमें ए और डी फाइंड, हमेशा ए और डी तो फाइंड करो ही करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, समझे? ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और आएगा एस एन का, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सम ऑफ एन टर्म्स, ये थर्ड एक्सरसाइज में यूज होगा। फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज में सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होगा, अंडरस्टूड? तो अभी 9.1 एक्सरसाइज सो इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 9.1 एक्सरसाइज के अंदर मैं लाइन वाइज शुरू करता हूं। आराध्या, फर्स्ट सम फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? Sir, 3. Sir, कॉमन 1. डिफरेंस, Yeah. ओए फर्स्ट टर्म Sir, कौन है, क्या है यहाँ पे? Sir, 3. पहली पोजीशन पे 3 पड़ा है ना, तो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस Sir, -2. यस, a2 माइनस a1, ये याद रखना। डी a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। तो Yes. a2 माइनस a1, 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। आदित्य, Yes, sir. फर्स्ट टर्म 1/3. कॉमन डिफरेंस Sir, 4/3. a2 माइनस a1 करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 5 माइनस 1 Yes. 4/3 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो एलसीएम लेके करते। Yes, sir. अल्फिशा, फर्स्ट टर्म Sir, -3.2. कॉमन डिफरेंस अल्फिशा, कॉमन डिफरेंस Yes. Sir, 0.2. 0.2. 0.2 माइनस 3, Yes, माइनस sir. माइनस प्लस हो जाएगा ना 3.2, Sir, I माइनस said 0.2. 0.2 और 0.2 दैट इज द सेम थिंग बच्चे, Yes, ओके? sir. नाउ सेकंड सम, अनिका, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी when the first term a and common difference d are given below. A and d are given. Second sum, first part, ap हमें already given है, a की value 10, Yes, sir. d की value also 10. We have to write down first 4 terms. How we can find? Sir, 10 plus 10, 20 plus 10, 30 plus 10, 40. नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम। So, sir, a1 10 yes, a sir. के इक्वल होता है, a2 का फॉर्मूला Sir, A plus n minus 1d, that is 1d. हाँ. बच्चे सीधा लिखेंगे हम, फॉर्मूला पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 2 है, 2 में से 1 माइनस किया 1d। 1, a 10 plus 10 10 plus 20। 10, 20. अनिका a3 Sir, 10 plus 2d. a प्लस 2d, देखो 3 है, वो फॉर्मूला में ही अगर फिल करते हैं तो यही आएगा ना, तो Yes. सीधा याद लिखना है हमें। 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 प्लस 10 30, 30. इस टाइप से। 10 प्लस 10 प्लस 10 नहीं करना, a4 a प्लस A plus 3d, 3d. 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 40. प्लस 10 40, इस टाइप से। अब इसका मैं एक लास्ट पार्ट करूंगा, डी पार्ट, फोर्थ पार्ट मतलब सेकंड सम का। अरोश, Yes, sir. a is half, d is -1/6, a1 किसके इक्वल? 1/2, sir. a के, दैट इज 1/2। a2 का फॉर्मूला A plus D, sir.
Value of A is half 1/2. and plus -1/6. क्या आ जाएगा? 1 - 1 0/6 आ जाएगा ना Oh, sir, minus. आरुष? क्या Sir, आएगा? 1/2 हाँ। minus 1/6. वो तो हो जाएगा ना. 2 और 6 का एलसीएम हाँ, 6 आ गया फर्स्ट टर्म. 3 6 और प्लस माइनस माइनस 1 2/6. ठीक है बच्चे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर डिफरेंट था Yes, तो sir. एलसीएम ही लेना पड़ेगा ना. 1/3 इज द सेकंड टर्म. A3. ओहो अरुष, मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया. Sir, A plus 2D. A plus 2D. The value of A is half plus 2. Value of D is -1/6. 2 3. 1/2 plus minus -1/3. 6 is LCM. 3 minus 2. 1/6. भार्गवी A4 किसके इक्वल? भार्गवी माइक ऑन करके बेटा बोला करो. भार्गवी मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक बोलोगे नहीं. भार्गवी बच्चे माइक ऑन करके बोलते होते हैं. जो माइक का बटन है ना उसको ऑन करके फिर बोलते हैं. ट्राई करके देखो. भार्गवी माइक बटन ऑन नहीं हो रहा. नहीं बच्चे मेरे पास ऑफ शो कर रहा है. हम्म. चलो कोई बात नहीं. लव सोनी. लव सोनी जिंदा हो? Yes. Yes, sir. Yes. A4. The A4 is equal to A plus 3D. A plus 3D. Value of A is half. 3. Value of D is -1/6. ये कट गया. हाफ माइनस हाफ प्लस माइनस माइनस. हाफ से हाफ कट गया, वी गेट 0. तो फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हमारे पास. Yes. हो गया सम. नाउ द थर्ड सम. माशा Yes, sir. क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी. मतलब यहां पे आंसर यस या नो दोनों हो सकते हैं. एपी हो भी सकती है, नहीं भी. देखो फर्स्ट और सेकंड सम में क्या लिखा था? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी. बट यहाँ एपी हमें चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं है. इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स. अगर वो एपी बनती है तो कॉमन डिफरेंस लिखना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है. चलो पहला पार्ट. माशा So common Four. difference निकाल के चेक करेंगे सेम है कि नहीं. D1 D2 D3 सब इक्वल है कि नहीं. हाँ. सबसे पहले D1 किसके इक्वल? 6 सीधा 6 minus लिख D1. देगी. सीधा नहीं लिखना, ठीक है बेटा. D2 A3 minus A2. that is 16 minus 10. 6. D3 A4 minus A4 A3 minus that is 6. आगे टर्म्स नहीं है, डैश डैश डैश. तो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. सिंस C dot D. C dot D का मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम. Therefore, yes, it form an AP. It form an AP. अब AP है तो yes, it is form an AP with common difference 6. ऐसे यहीं पे लिख देंगे क्योंकि उन्होंने लिखा था ना. If they form AP, write the common difference and write the next 3 terms. 1 2 3 4 4 टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी हैं. हमने A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है, A7 फाइंड करना है. A5 माशा किसके इक्वल? A plus 4D.
a plus 4d. Value of a is 4. first term. That is 4 plus 4 into d, 6. 6. 4 plus 24, we get 28. A6 किसके equal? A plus 5D. 4 plus 5 into 6. 4 plus 30. We get 34. A7. A plus 6D. Is 4 plus 6 into 6. 4 plus 36. We get 40. So these are the next three terms. Now, second part. Molly, Yes, sir. तेरे को कुछ समझ भी आ रहा है कि यस यस वैसी बोलती रहती है? सर आ रहा है. आ रहा है. यहाँ पे भी इसको भी चेक करना है. D1 किसके इक्वल? सर D1 A2 minus A1. That is सर सेकंड टर्म क्या है? 2 2 minus 2 minus 2. मम्मी क्या कर रहे हो बच्चे? साफ साफ लिखा है ना, देखो. सेकंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म -2 है, तो 2 minus Yes. -2, तो 2 plus 2 आ गया. Yes, sir. That is 4. 4. D2 बच्चे A3 minus A2 equals to minus 2 plus 2 minus 2 equals to minus 4. तू प्लस कैसे आया था, मुझे ये बता पहले मोली. सर प्लस नहीं आएगा. तुमने तो प्लस बोला था पहले. सर गलती से बोल दिया था. -4. सेम नहीं Yes, आ sir. रहा ना, तो आगे हमें चेक करना ही नहीं है. पहले दोनों Okay, इक्वल sir. नहीं आ रहे. सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर देखो प्रॉपर हम Not- रीजन बता रहे हैं उसको कि सेम नहीं है, इसलिए नो, इट इज नॉट एन एपी. इट इज नॉट एन एपी. AP. ये एपी में नहीं है. सम खत्म. स्टॉप. Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ कोई और पार्ट करवाऊं बच्चे मैं? चलो 6 पार्ट कर लेते हैं. नीव. नीव. नीव Yes, जी sir. बताइए. सबसे पहले इसमें ना स्क्वायर्स को ओपन कर लो. 1 का स्क्वायर 1, 9, 25, 49 एंड सो ऑन. व्हाट इज D1 हियर? So, 1. So, A2 1. minus A1. A2 minus A1. Eve. 9 minus 1. Okay. That is 8. D2. A3 Sir, minus 8 8. minus 2. That is 16. D3. Sir, A4 A4 minus minus A3. A3. A4 is 49 minus 25. पहली बात तो जब पहले दोनों इक्वल नहीं आए थे तो थर्ड फाइंड करने की जरूरत नहीं है. नीव समझे? Okay, sir. पहले दोनों इक्वल नहीं आए ना, वही सेम लाइन लिख के यही 2 लाइंस लिख देनी है. सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर नो, इट इज नॉट एन एपी. अब आ जाओ सेकंड एक्सरसाइज पे. किसने कहीं जाना तो नहीं? बोलिए. सर किसी शाम को को. कोई काम तो नहीं? सर शाम को नहीं, No, अब की sir. बात कर रहा हूं मैं. अभी की बात कर रहा हूँ. बोला फ्री ना? Yes, sir. Yes, sir.
बता दो अगर है प्रॉब्लम किसी को कहीं जाना है तो। सर मुझे जाना है बाहर, किसको जाना होगा? विशेष। कहाँ जाना है? सर एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, सो उधर जाना है मेरे को। कितने बजे? 9 o'clock ही है, सो 9:15 तक निकलना पड़ेगा, लेट कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, आप फिर वीडियो देख लेना बाद में बता, ठीक है। यस सर, यस सर। 9.2 एक्सरसाइज, इसके अंदर हमारा एक ही फॉर्मूला चलेगा, ए एन। पौरुष, मैं ए एन का फॉर्मूला भूल गया। जैसे जैसे सर बुढ़ा ए होता प्लस जा रहा एन हूँ ना मैं, माइनस वन इंटू डी। हाँ, जैसे जैसे बुढ़ा होता जा रहा हूँ मैं, मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए एन। अब इस फॉर्मूला के बेस पे ही सब कुछ होगा। 9th क्लास की है सबने? Yes. बोलो बच्चे, ये है ना सबने? यस कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 9th क्लास ना की हो या 9th क्लास का मैथ ना किया हो? किया है सबने? तो वहां पे एक चैप्टर था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो उनको सॉल्व करने के पौरुष कितने मेथड थे? पौरुष जी, यस सर। पौरुष कहाँ चला गया? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर किया था ना 9th में? यस सर। उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड थे सर 3। जो आपने किए? 3। पहला कौन सा था? सर बाय फिलिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सब्स्टिट्यूशन। सर सब्स्टिट्यूशन। सेकंड? सर क्रिस क्रॉस। नहीं, क्रिस क्रॉस क्या होता है? ऐसा मतलब क्रॉस मैंने, मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो थर्ड था। सेकंड मेथड कौन सा था? सर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। और इसका दूसरा नाम क्या था? बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। इसका भी यूज होगा, मतलब तीनों में से कोई मर्जी यूज कर सकते हो, बट ज्यादा बेटर कौन सा रहता है? एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड सबसे ज्यादा बेटर रहता है। इसका भी यूज होगा, इसलिए मैंने ये बताया, समझे? तो यहां पे फर्स्ट सम पौरुष, इट इज सो इजी। फाइंड द एपी whose nth term is 7 minus 3n. 7 term, nth term क्या गिवन है? 7 minus 3n गिवन है। 20th term फाइंड करनी है हमें। nth term पौरुष, nth term का मतलब? कोई जनरल टर्म। an। 5th term है तो a5 लिखते हैं, 7 term है तो a7 लिखते हैं, 4th term है तो a4 लिखते हैं, nth term है तो an। nth term, that is an is given 7 minus 3n. We have to find the 20th term. 20th term का मतलब कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमें? सर a20। क्या फाइंड करना है? a20 किसके इक्वल होगा? बोलिए पौरुष। जर्नल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मतलब एपी से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही है ये। पौरुष, यस सर। इतना लवायक हो गया तू, पढ़ना छोड़ दिया? नो सर। सुबह सुबह तो दिमाग भी काम करता है। मौली, a20 किसके इक्वल होगा? देखते हैं मौली को आता है कि नहीं आता। Sir, A plus 19D. ना मेरे पास a है ना मेरे पास d है, दोनों ही नहीं है। मौली सही Sir, है, आपने फॉर्मूला सही बताया, बट ना मेरे पास a की वैल्यू है ना मेरे पास d की वैल्यू है, तो हाउ वी कैन फाइंड? by क्या क्या? हाँ बोलिए, बोलिए बच्चे। सर ये आपने स्टार्टिंग में बताया था शायद। नहीं, मैंने नहीं बताया, ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। समृद्धि,
सर एलिमिनेशन से करेंगे इक्वेशंस बना करके। चांटा खाने भूख लगी है समृद्धि? नहीं सर। लग रही है, मेरे को लगता है परोंठी दी नहीं मम्मा ने अभी तक, है ना? कैसे सर? परोंठा दिया नहीं तेरे को आज खाने के नहीं लिए? तो सारा मेथड ही गलत लग रहा है सबका, तो फिर हम सोचे एलिमिनेशन से होगा। सौम्या, गिवन तो है। एक मिनट बच्चे। सौम्या, यस सर। कैसे करेंगे बच्चे? सर सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चे सिंपल। पौरुष ये क्या है? एक ही पैरों में क्या है पौरुष? सर n यहाँ भी एन की फॉर्म में है। पैरों में एन के प्लेस पे मैंने क्या डाल दिया? सर 20 तो इस साइड भी एन के प्लेस पे 20 आ जाएगा। वो आ गई हमारी कौन सी टर्म? 20 सर n टर्म। 20 हो गया। समझे बच्चे? मैंने पहले बोल यस रहा हूँ सर जर्नल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बेफालतू में डाला हुआ है उन्होंने। सेकंड सम, समृद्धि, यस सर। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। इंडिकेटेड टर्म कौन कौन से? जैसे A20 है, इसमें A25 AN है। ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लीज। पहला पार्ट 1, 6, 11, 16 and so on, we have to indicate A20। हाँ जी, हमारे दो मेन वेपन्स कौन कौन से? समृद्धि, सर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। ए की वैल्यू, 1, डी की वैल्यू, 6 minus 1, that is A2 minus दैट इज, A2 minus A। वो आप लिखना, मैंने सीधा लिखना। हाँ, डी आ गया हमारे पास, ए आ गया। फॉर्मूला में फाइन क्या? A20 is A20 equal की to 1 plus 1 plus, अच्छा A plus n minus 1 D। सीधा D। लिखो समृद्धि, अच्छा ओके बार बार बोल रहा हूँ, जहां AL लिखना है ना वहां पे एन की फॉर्म में फॉर्मूला लिखो। अदरवाइज जैसे A20 है तो उसको सीधा A+19D लिखो। क्यों हम एक एक्स्ट्रा लाइन लिखें? क्या जरूरत है लिखने की? नो नीड। ओके, ओके ओके सर। ए की वैल्यू 1, 1 plus 19, 95 96 मल्टीप्लाई का साइन ना बड़ा और लगता है इसलिए मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। आप भी ऐसी कोशिश करो कि ब्रैकेट में ही डालो। We 96। get 96. This is the answer. सौम्या, सौम्या जी, यस सर यस सर। second part -4, -7, -10 and so on, A25 फाइंड करना है और दूसरा EN फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे A की वैल्यू, सौम्या, सर यस सर -4। D की वैल्यू, सर A2 A3 माइनस A1। A2 माइनस A1। A3 Yes, sir. माइनस A2 कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? सर -7 माइनस अपने प्लेस पे A1 और -4। -4, -7 + 4 सर -3। -3। द वैल्यू ऑफ D इज -3। वैल्यू ऑफ A और D दोनों आ गई। A25 फाइंड करना है सौम्या, किसके Yes, इक्वल होगा sir. बच्चे? A25 किसके इक्वल? सौम्या, Yes, sir. लखनऊ आ जाऊंगा मैं देख ले तेरे पास। आ जाऊं? आ जाइए सर। आ जाऊं। हाँ जी, A25 बच्चे, फॉर्मूला बताया था ना, कितने सम कर लिए अब तो? Yes, sir. ऐसे ही आएगा। देखो बार बार मैं पूछता हूँ, ये मत सोचना कि हाँ सर बार बार क्यों पूछ रहे हैं, बार बार पूछने से ही आएगा।
एक बार बता दिया तो आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज को। ये A20 किसके इक्वल था सौम्या? सर a plus 19d। वैसे ही A25 किसके इक्वल आएगा? सर A a प्लस plus 25d। अच्छा 24d सर। 24, उसमें से एक माइनस कर दिया, है ना? अगर A10 फाइंड करना होता किसके इक्वल आता? सर a plus 9d। A23 फाइंड करना होता तो? a plus 22d। बस समझ आ गया ना? अब नहीं भूलेगी इसको तो। यस सर। A की वैल्यू -4, 24, D की वैल्यू -3, -4 -72, वी गेट -76। अब उन्होंने an बोल दिया। an का फॉर्मूला क्या था सौम्या? सर a plus ब्रैकेट में n minus 1 और d। वेरी गुड। -4 प्लस n को n रहने देंगे। अब d की वैल्यू -3 ऐसे डालना है सीधा ब्रैकेट में। अगर ना डाली ना ब्रैकेट तो गलत हो जाएगा। -3n + 3, -4 + 3, -1 -3n। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? यस सर। चलो सर एक मिनट पीछे थर्ड दिखा सम। दीजिए। हाँ जी बेटा। सर इन्हें पीछे दिखा दीजिए, नीचे वाला। नो, देख लिया? यस सर। स्कूल कौन सा है सौम्या आपका? सर सीएमएस। क्या? सीएमएस। अच्छा, लखनऊ से एक तो पौरुष है, और कौन था लखनऊ से? सर मैं समृद्धि। सर मैं भी मैं थी। कौन? सर वो मैं भी आदित्य थी? सर। है नहीं अब? है समृद्धि? अरे मतलब है। सेम स्कूल तो नहीं है किसी का भी? सबके अलग अलग हैं? यस सर। यस सर। उसका कौन सा था सौम्या? तुम्हारा कौन सा है? क्या सर? स्कूल कौन सा है आपका? सर सीएमएस। सैमस? सर सिटी मॉडल स्कूल। अच्छा, और पौरुष का कौन सा था? चल लमाटनिया। आदित्य आपका? सर सिटी कॉन्वेंट। सिटी कॉन्वेंट। और कौन रह गया? समृद्धि? समृद्धि तेरा कौन सा है? समृद्धि जिंदा है? क्या हो गया उसको? चलो थर्ड सम। फाइंड द nth term and the 12th term of the list of numbers. Same question. We have to find the nth term and 12th term. मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिए। तो आराध्या, what is A here? सर 5। What is D here? सर डी। सर 2 minus 5 That is, -3। we have to find 12th term. A12 किसके इक्वल? सर a plus 11d। Value of A is सर 5 plus 11 into D is -3। 16 into -3 कर देना। सर क्या? 5 plus 11 16, 16 into -3 कर देना हम। नहीं सर बोर्ड मास यूज करेंगे। अच्छा, चलो अब आराध्या ने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा फिर। यस सर। -28। अब nth टर्म? सर a plus n minus 1 into d।
What is A? The 5. 5. N minus 1 D के प्लेस पे minus 3. 5 minus 3n plus 3 क्या आएगा? 8 minus this is the nth term. This is our answer. थर्ड सम हो गया. अब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट. आदित्य, Yes, sir. question is, if the common difference of NAP is -3 and the 18th term is -5, then find its first term. कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या गिवन है हमें? सर मतलब D की वैल्यू. 18th term मतलब सर 18 टर्म मीन्स सर A18 equals to बस 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 Oh, yes. बस 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 डी हमें गिवन है -3. 18th टर्म मतलब A18 हमें गिवन है Yes. कितना? -5. और हमने ए फाइंड करना है. इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता. Yes, sir. A18 किसके इक्वल? सर A plus 17D. -5. A as like 17, D की वैल्यू -3 -3. टू -5. Yes. A 54 -51 minus. Sir 47, sir. -5 Sir plus 46. 51. Sorry, 46, sir. शॉर्टकट मारेंगे तो 47 ही आएगा और प्रॉपरली मेथड से करेंगे तो Yes, sir. 46 आएगा. ठीक है. Yes, sir. अल्फिशा, अल्फिशा Yes, sir. क्या कर रही है? कुछ नहीं sir. तू पढ़ ले. कुछ नहीं कर रही तो नहीं सर पढ़ रहा यार, है सर. अभी तो बोला कुछ नहीं कर रही. सेकंड पार्ट. फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज -18. फर्स्ट टर्म का मतलब सर A. 10th टर्म इज 0 मतलब A10. इज इक्वल टू 0. कॉमन डिफरेंस फाइंड करना. फर्स्ट टर्म इज -18 and 10th term is 0. D we have to find. Alfisha, A10 का फॉर्मूला? सर A10 is equals to A plus 9D. उसके नीचे लिख देंगे. ठीक है. Yes, इज sir. इक्वल टू 0. 0. A की वैल्यू फिल कर देंगे. -18 प्लस 9D इज इक्वल टू 0. अब क्या लिखूं? Sir 9D is equals to plus 18. एंड D इज इक्वल टू. Sir 18 upon 9. तेरा गला खराब है कि माइक खराब है? नहीं सर गला खराब है. गला खराब है. हाँ सर. क्या आइसक्रीम अकेले अकेले खा ली ना? कोई बात. अल्फिशा, मैं भी नहीं खिलाऊंगा तेरे को. सर आप इतना दूर रहते हैं कहाँ से खिलाएं? जोमेटो कर दो. आते आते चलो. सर मेल्ट हो जाएगी. अच्छा मेल्ट हो जाए. वैसे ही मेरी तो मना ही है. डायबिटिक हूं मैं. चलना मेरा इतना मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का. मैंने वाइफ को 3-4 बार बोला चलो चलो चलो. ना जी, कहाँ. अनिका, Yes sir. विच टर्म ऑफ द AP इज 78? जहां पे भी बच्चे, अब एक चीज नोट डाउन कर लो, जहां पे भी लिखा आ जाए विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. इन तीनों में से कोई भी चीज लिखी आ गई तो एट दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. तो आपने उस टाइम n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. समझ गए?
Which term? Yes, sir. How many terms? Now find the number of terms. At that time, you have to calculate the value of n. आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. और यहाँ देखो फिफ्थ सम में क्या लिखा है? 3, 8, 13, 18 and so on is 78. Which term is 78? What is a here, Anika? So 3. 3. ये भी अकेले अकेले खा जाती है इसकी. D, 8 minus 3. 5. that is 5. What is 78? Sir, n. नहीं. वैसे तो लास्ट टर्म है. देखो यहाँ पे A1 3 है, A2 8 है. इसको अगर मैं an लेट कर लेता हूँ, n की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली टर्म भी आ जाएगी ना. Yes, sir. an का फॉर्मूला Sir, a plus n minus 1d. is 70. 78. a के प्लेस पे a की वैल्यू आ जाएगी, n minus 1. d के प्लेस पे d की वैल्यू आ जाएगी 78. n minus 1 into 5. 78. 3 उस साइड जाके माइनस हो गया. n minus 1 into 5. 75. 75. अब इसको सॉल्व करना आप पे डिपेंड है कि आपने 5 सीधा लेके जाना है या मल्टीप्लाई करके बाद में उधर करना है. तो मैं तो क्या करता हूं, मैं सीधा लेके जाता हूं. n की वैल्यू 3 Hmm. प्लस 1 दैट इज 16. n 16 आ गया. तो देयरफॉर यहाँ पे प्रेजेंटेशन देयरफॉर 16 टर्म ऑफ above AP is 78. 78. ऐसे लिखना है आंसर. ठीक है, समझ गई? Yes, sir. सेकेंड पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एट. अरोश, Yes, sir. बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स कभी डेसिमल में आ सकती हैं? Sir, number of terms as in number ही नहीं तो number of terms. नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में आ सकती, वैल्यू आ सकती है, नंबर ऑफ टर्म काउंट करने में तो नहीं आ सकते. नहीं sir, नहीं sir. नेगेटिव आ सकते हैं, Hmm, नहीं sir. फ्रैक्शन में आ सकती है नंबर ऑफ टर्म्स. पता नहीं sir. क्यों नहीं पता? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? Sir, 34. 34/6 तो नहीं है? नहीं नहीं है ना sir. आरोश? नहीं sir. कभी आप मार्केट से एप्पल परचेज करने गए हो? नहीं sir. कुछ और चीज परचेज करने गए हो? हाँ sir. तो कभी वो आपको, जैसे मान लो आप कोल्ड ड्रिंक लेने गए हो, तो आपको आधा कोल्ड ड्रिंक निकाल के आधा आधा दे देता है? नहीं sir. काउंटेबल होगा ना वो? हाँ sir. 1 2 3 4 5 ऐसे. नंबर ऑफ एप्पल, मार्केट से एप्पल लेने चलेगी, वो आधा एप्पल काट के दे देगा आपको कि नहीं आप नहीं आधा sir. एप्पल ले जाओ? नहीं ना. तो वैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव फ्रैक्शन. नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. कभी भी डेसिमल, रूट, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता. तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो इसी पे बेस्ड है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही. चेक वेदर -150, चेक बोला उन्होंने कि -150 इस एपी की टर्म होगी कि नहीं होगी. 11852 and so on. What is A here, Arosh? Sir, 11. What is D here? Minus 11. 8 minus 11. That is Minus 2 sir. -3. Let
nth term of above AP, देखो प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है, लेट करना है हमने, is -150, तो an -150 हो गया। an के प्लेस पे an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d -150, a के प्लेस पे a की वैल्यू, n-1, d के प्लेस पे d की वैल्यू इज इक्वल टू -1, n-1 इंटू -3, -150 -11 into -3 is equal to -161. n-1 किसके इक्वल आ गया? -161, -3 जो मल्टीप्लाई है कहाँ चला गया? नीचे कट हो गया। n की वैल्यू क्या आएगी? 161/3 plus 1. 3 is the LCM here. 161 plus 3. 164/3. कट हो रहे हैं बेटा ये? हरोश? No, sir. Since n can't be in fraction. फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, therefore no. इसका आंसर क्या आ जाएगा? No, it is not a term of above AP. ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. 6 का सेकंड पार्ट, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द AP। वही सेम, a पता है, d पता है, -3 an को सपोज करेंगे 55 n निकालेंगे। अगर यस हुआ तो फाइंड विच टर्म इज इट, तो n की वैल्यू जो आएगी वही टर्म होगी। समझे बच्चे? Yes, sir. आप यहां तक करें। इज इट ओके? Okay, sir. Okay, sir. शाम को 7 बजे। Yes, sir. Yes. इवनिंग 7 o'clock बी रेडी, ठीक है? Okay, शाम sir. को करते हैं आगे। ओके बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा।